हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। लेट पी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वन बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाई एक्स। क्यू क्या है? tan इनवर्स वन बाई एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो। एंड आर क्या है? टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे एक्स क्या दे रखा है? माइनस वन से जीरो के बीच में। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। पहला ऑप्शन लिखा पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन है क्यू प्लस आर इक्वल टू पाई, तीसरा ऑप्शन है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू टू पाई, और चौथा ऑप्शन है पी माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू थ्री पाई। तो हमें पहले पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है, उसके बाद ही देख पाएंगे, है ना। देखो, तो सबसे पहला ये वाला देखते हैं हम लोग पी के बारे में। अगर आप पी को ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना। साइन इनवर्स वन बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाई एक्स। तो आपको पता साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई टू होती है। साइन इनवर्स समथिंग और प्लस कॉस इनवर्स समथिंग दोनों समथिंग सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस पाई बाई टू हो जाएगा। तो अगर इसको हम इसके साथ कंबाइन कर लें, है ना, साइन इनवर्स एक्स ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई टू, और ये इसके साथ कर लो तो ये क्या हो गया आपका? पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, है ना, सीधा सीधा हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? सीधे पाई आ गई। ठीक, ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर आप ऐसे सोचो, अगर इसका हम डोमेन निकाल लें, देखो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स डिफाइंड कब होगा? जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन होगी। और साइन इनवर्स वन बाई एक्स को आप चाहो तो लिख दो क्या? कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दो। और कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होना चाहिए? एक्स क्या होना चाहिए? माइनस वन से छोटा या बराबर, या फिर वन से बड़ा या बराबर। ठीक, तो ऐसे ही आपका कॉस इनवर्स वन बाई एक्स को लिखेंगे हम लोग सेक इनवर्स एक्स, उसका भी एक्स क्या होना चाहिए? माइनस वन के बराबर या माइनस वन से छोटा, और वन के बराबर या वन से बड़ा। फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको दो ही वैल्यूज मिलेगी, माइनस वन और वन। ठीक, तो चाहे आप माइनस वन डाल के देखो, तो माइनस वन डालेंगे या वन डालेंगे तो आंसर पाई आ जाएगा। ठीक, सीधा सीधा फंडा है। तो वो दूसरा वाला तरीका आप खुद से कर लेना। तो ये बता दिया। अब सीधी सी बात याद रखो, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, ये साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई टू हो गया, तो दो मिलके पाई बन गया। अब क्यू और आर को सॉल्व करते हैं। देखो क्यू में क्या है? tan इनवर्स वन बाई एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स क्या लेस देन जीरो। तो इस पार्ट को ध्यान से देखो, इस पार्ट को करते हैं। तो हम क्या करते हैं? कॉट इनवर्स को पढ़ा रहने तो tan इनवर्स वन बाई एक्स को इसमें बदलने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? tan इनवर्स वन बाई एक्स, देखो tan इनवर्स वन बाई एक्स। अब इसमें क्या करते हैं? वन बाई एक्स को हम लोग मान लेते हैं tan थीटा, है ना। तो ये बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगी कॉट थीटा, है ना। वन बाई एक्स टैन थीटा, तो x कॉट थीटा हो जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो है, और x क्या हमने माना? कॉट थीटा माना है। तो मतलब x लेस देन जीरो मतलब कॉट थीटा लेस देन जीरो। ठीक, अब कॉट थीटा लेस देन जीरो कहाँ होता है? प्रिंसिपल डोमेन में, जीरो से पाई में। जब इनवर्स निकालते तो जीरो से पाई में, तो इसका निगेटिव कहाँ होगा? कॉट थीटा। पाई बाई टू से कॉट का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये होता है पाई, और ये पाई बाई टू, तो ऐसे चला जाता है ऊपर, और ये ऐसे चला जाता है ना। तो पाई बाई टू से पाई के बीच में कॉट थीटा निगेटिव होगा, और एक्स हमें निगेटिव चाहिए, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई टू से पाई, है ना। तो अगर एक्स निगेटिव होगा और एक्स क्या हमने कॉट थीटा माना है, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई टू से पाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ tan इनवर्स वन बाई एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और वन बाई एक्स को हमने क्या माना? tan थीटा माना है। ओके, तो अगले स्टेप में tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग थीटा तभी लिख पाएंगे जब थीटा क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ थीटा क्या है? पाई बाई टू से पाई के बीच में है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लाएंगे? देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब यहाँ पे हम थीटा में ऐसा कुछ चेंज करें जिससे कि ये क्या हो जाए? प्रिंसिपल डोमेन में आ जाए, और साथ में क्या हो? एंगल आ जाए प्रिंसिपल डोमेन में, और साथ में tan ऑफ दैट एंगल tan थीटा मेंटेन रहे। तो इसमें हम क्या करें? देखो, अगर थीटा में मतलब हर एक टर्म में क्या करो? माइनस पाई कर दो, माइनस पाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई टू माइनस पाई, और ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई, है ना, पाई माइनस पाई। तो क्या होगा? थीटा माइनस पाई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? माइनस पाई बाई टू से जीरो आ गई, है ना। अब देखो थीटा माइनस पाई, अब ये बताओ tan थीटा माइनस पाई क्या होता है? इसको भी चेक कर लो। तो tan थीटा माइनस पाई क्या होगा? tan थीटा माइनस पाई, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो लिख सकते हैं हम लोग tan माइनस कॉमन ले लो, पाई माइनस थीटा, है ना, ये हो गया।
और tan माइनस समथिंग क्या होता है, माइनस tan समथिंग, तो पाई माइनस थीटा। उसके बाद फिर tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा। देखो ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा मेंटेन हो गया, तो और थीटा माइनस पाई क्या हो गया, प्रिंसिपल डोमेन में आ गया, माइनस पाई टू से प्लस पाई टू के अंदर होना चाहिए, तो माइनस पाई टू से जीरो अंदर है उसके। तो इस tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा माइनस पाई, है ना, ऐसा लिख लो। अब देखो, अब अगले स्टेप में tan इनवर्स tan समथिंग इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, मतलब थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अब थीटा माइनस पाई प्रिंसिपल डोमेन में है और साथ में tan ऑफ दिस एंगल tan थीटा मेंटेन है। अब अगले स्टेप में देखो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू कॉट थीटा लिखी और थीटा पाई बाई टू से पाई है, तो हम इधर से थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x, क्योंकि कॉट थीटा इजिकल टू एक्स, तो कॉट उसको ले जाएंगे राइट साइड में कॉट इनवर्स के फॉर्म में, तो उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए, तो पाई बाई टू से पाई उसके अंदर ही है, कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इजिकल टू कॉट इनवर्स एक्स। समझ आ गया, सब प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज का खेल है। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, बस हो गया। अब जैसे इसमें डालेंगे tan इनवर्स वन बाई एक्स की जगह क्या डाल दें, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई और माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये रहा, ये तो उड़ गया इससे सीधे। तो सिंपली आया क्या, माइनस पाई बचा यहाँ पे। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई हमारी माइनस पाई आ गई। हम लोगों ने P निकाल लिया, P की वैल्यू क्या आ गई, P की वैल्यू पाई थी, है ना, और Q की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस पाई निकाली। अब एक और बचा हुआ है क्या, R बचा हुआ है ना, R की वैल्यू क्या, टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको ध्यान से देखो, इसको कुछ मत करो, है ना, इसको पढ़ा रहने दो, इसको देखते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर, इसको चेंज करते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें देखो ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, टू एक्स को अगर कॉस थीटा पुट कर दे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको कन्वर्ट करना, तो कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को लिखेंगे कॉस टू थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा इक्वल टू टू थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि टू थीटा किस रेंज को बिलोंग कर रहा है। टू थीटा अगर जीरो से पाई के बीच में होगा तभी हम लिख पाएंगे, है ना, अगर नहीं होगा तो उसे बनाएंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में किया। तो यहाँ पे देखो ये एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा माइनस वन से जीरो, और हमने एक्स को क्या माना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से जीरो होगी, तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए बताओ, कॉस थीटा माइनस वन से जीरो, तो थीटा क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू होनी चाहिए क्या, जीरो से पाई, इसमें पाई बाई टू, सेकेंड क्वार्टर पाई बाई टू से पाई, है ना, पाई बाई टू से पाई में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस वन से जीरो हो जाएगा, पाई बाई टू से, ये तो पता है आपको, पाई बाई टू से पाई होना चाहिए, है ना। तो एक्स क्या है, माइनस वन से जीरो, तो कॉस थीटा एक्स के बराबर है, तो थीटा क्या होना पड़ेगा, पाई बाई टू से पाई, तभी ऐसा हो पाएगा। अब देखो थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से पाई है, हमें कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा को निकालना, तो टू थीटा क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से पाई, तो टू थीटा को देखो जरा क्या होगा, तो ये टू थीटा हो जाएगा आपका, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पाई से टू पाई, टू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो पाई बाई टू इंटू टू पाई बचा और ये टू पाई, तो टू थीटा के लिए पाई से टू पाई, हमें तो इस प्रिंसिपल डोमेन में लाना है ना। कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा तभी लिख पाते हैं जब क्या होगा, जीरो से पाई, लेकिन ये पाई से टू पाई है, तो क्या करें, तो देखो अब टू थीटा में ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि आ जाए उसमें, है ना, तो हम क्या करें, इधर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें, है ना, टू थीटा माइनस मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टू थीटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू पाई, अगर ग्राफ याद है कॉस इनवर्स कॉस थीटा वाले का तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, है ना। अब इसमें हम क्या करें, टू पाई ऐड कर दें, टू पाई ऐड कर देते हैं, देखो तो टू पाई ऐड करेंगे हर एक टर्म में, तो टू पाई माइनस टू थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस टू पाई, और टू पाई ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इधर टू पाई ऐड करेंगे टू पाई माइनस पाई, पाई आ गया। अब देखो टू पाई माइनस टू थीटा की रेंज आ गई जीरो से पाई, प्रिंसिपल डोमेन में आ गया। अब ये बताओ कॉस टू पाई माइनस टू थीटा की वैल्यू क्या होगी,
कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 2 पाई माइनस समथिंग कॉस समथिंग होता है। तो ये जो एंगल है क्या हो गया, कॉस ऑफ दिस एंगल कॉस 2 थीटा मेंटेन है और साथ में एंगल 0 से पाई के बीच में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगले स्टेप में लिखेंगे इसको कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस और 2 थीटा की जगह लिखो 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा ऐसा लिखेंगे, है ना। और ये आ गया। अब कॉस इनवर्स कॉस समथिंग इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो दोनों बातें फॉलो कर रहा है ना। 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा और यहाँ से 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा पाई बाई 2 से पाई, तो ये अगले स्टेप में ये एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 से पाई तक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ये पाई बाई 2 से पाई है, अच्छी बात है। तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, इधर से उधर उधर से इधर जा सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज में चीज़ें हैं। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा आपका ये 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, बस हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई माइनस 2 कॉस, इसमें रख दो, इसकी जगह डाल सकते हैं हम लोग 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जगह डाल सकते हैं हम लोग 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, और जैसे डालेंगे तो ये इसको ले डूबा, खत्म। तो बचा क्या, सिंपली आर की वैल्यू 2 पाई आ गई, है ना ये। अब देखो आर पता हो गया हमें, अब बस ऑप्शन चेक करना, पी पता, क्यू पता, आर पता, खत्म। अब देखो पहला ऑप्शन क्या, पी प्लस क्यू पाई माइनस पाई 0, एकदम सत्य बात लिखी है। क्यू प्लस आर क्या, क्यू प्लस आर, देखो 2 पाई माइनस पाई कितना बचेगा, पाई बचा, एकदम सही बात लिखी हुई है। तीसरा क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी पाई है और ये माइनस पाई और प्लस 2 पाई, तो पाई माइनस पाई कट गया तो बचा 2 पाई एकदम सही लिखा हुआ है। पी माइनस क्यू, इसको देखो पी मतलब है पाई हो गया, और माइनस क्यू का मतलब माइनस ऑफ माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस आर का मतलब 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में प्लस पाई 4 पाई आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा है भाई 3 पाई, गलत लिखा हुआ है ना। तो इसका तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ओके, थैंक यू।